अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा। आप देख रहे हैं उज़्मास किचन। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही आप काम करके फ्री हुए हैं तो साथ ही आपको कोई ऑर्डर आ जाए? मैं एक केक बना रही थी तो उसका जो है थोड़ा ऊपर वाले जो टॉप्स होते हैं ना वो बच गए। तो जैसे ही मैंने उसको उठाया है और रैप आउट करी थी तो साथ ही मुझे एक ऑर्डर आ गया। जो मेरा रेगुलर कस्टमर था उसने मुझे कहा कि मुझे लोटस ड्रीम केक चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है बना ले। कहते जी आधे घंटे में ही चाहिए। अब आधे घंटे में कैसे बना के दूँ मैं उनको? आधा घंटा तो देखे ना केक बेक करने में लग जाता है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, लोटस केक है, ड्रीम केक है, इट्स ओके। मेरे पास स्पंज पड़ा हुआ था, ऊपर आउटर लेयर थी। मैंने कहा इट्स ओके, मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने रेसिपी बनाई तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। सबसे पहले मैं क्रीम के बारे में बता देती हूँ। क्रीम को विप किया है। ये मैंने टोटल क्रीम जो है वो 300 ग्राम ली है। उसमें से मैंने 200 ग्राम जो है उसको अलहदा कर दिया है और उसके अंदर मैंने 70 ग्राम लोटस स्प्रेड डाली है। बस उसको मिक्स किया, वो एक फ्रॉस्टिंग बन गई है। ये मैं आपको केक अभी जो देखे हैं ये केक थे मेरे, जो कि मैं पहले ही रेडी करी थी क्लाइंट के लिए। तो उसमें से जो है मेरा ये ऊपर वाले जो लेयर्स है ना 2 केक के वो बच गए। अब मैंने कहा कि चलें ठीक है, ऑर्डर आ गया तो क्यों ना चलें इसको बना लेते हैं। अब ये देखें एक मैंने वो पीस लगाया है, अब दूसरा जो है उसको कट करके मैं उसके ऊपर लगाऊंगी। और जो ड्रीम केक होता है ना उसके अंदर आपका ये लेफ़्ट ओवर्स हैं वो लग जाता है, क्योंकि वो महसूस नहीं होता। वो वैसे भी जो आपका लेफ़्ट ओवर्स हैं वो केक के अंदर भी लग सकते हैं, लेकिन उसको आप सेंटर फिलिंग में लगाएंगे, ना फर्स्ट ना एंड, कहीं भी नहीं। और इसको ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि केक कट करना होता है तो एक लेयर सी आती है, वो खूबसूरत लगती है। इसकी वजह से वो लेयर विजिबल नहीं होती। तो ड्रीम केक में तो आप इसको चला सकते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना कि हर केक के अंदर ही आप ये दे रहे हैं, ठीक है। बस मैंने इसको क्या किया कि फटाफट इसके जो है इसको एडजस्ट किया। देखें अब ये इक्वल हो गया है, सही है। अब बस आप उठाएं, इसको सोक करें। इसको जो है आप कंडेंस मिल्क से सोक कर सकते हैं, दूध से सोक कर सकते हैं, शुगर सिरप से कर सकते हैं। सेफ़ली बेहतर होता है कि आप शुगर सिरप से ही इसको सोक करें, क्योंकि शुगर सिरप जो है वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपने इंस्टेंटली खाना है, आपको पता है कि आज बन गया है और आज ही डिलीवर हो जाना है, गर्मियों में तो कम से कम आप फिर दूध वगैरह ना डालें, ठीक है। मेरा तो ज़ायरा भी खाया जाना था तो इसलिए इंस्टेंटली खाया जाना था, इसलिए मैंने मिल्क का इस्तेमाल कर लिया, मिल्क से सोक कर लिया। आप भी कर सकते हैं। अब बस इसके ऊपर जो है वो फ्रॉस्टिंग जो बनाई थी वो डाली है और इसके ऊपर थोड़ी सी लोटस स्प्रेड डाली है और इसको जस्ट मिक्स 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 कर लिया। अब इसके ऊपर जो है हम डालेंगे लोटस बिस्किट्स, जो कि इसके जायके को और मज़ेदार बनाएंगे। और ये ऑप्शनल है मेरा, क्योंकि बहुत ही पुराना क्लाइंट है और इसको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। इस वजह से मैं कोई ना कोई क्रिएशन इसके लिए करती रहती हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि चलें ये मेरी अच्छी क्रिएशन है तो मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सिंपल व्हिप क्रीम जो मैंने बचाई थी 100 ग्राम, वो डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैं क्यों डाल रही हूँ ये मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको शुगर सिरप का बताऊँ कि शुगर सिरप को कैसे बनाते हैं। शुगर सिरप जो है आपने अगर 50 ml पानी लिया है तो उसके अंदर 25 ग्राम शुगर डालेंगे। कुछ लोग इक्वल भी रखते हैं लेकिन वो बहुत मीठा हो जाता है, वो ज़रा भी मज़े का नहीं लगता। आपने आधी चीनी लेनी है और डबल पानी लेना है, ठीक है। आप इसको पका लें और बस पकाना इतना है कि ये चीनी डिज़ोल्व हो जाए, बस इसको ठंडा करें और इसको इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। अब जी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने व्हिप क्रीम क्यों डाली है इसके ऊपर। अच्छा जी, इसको पहले बैलेंस कर लेंगे अच्छी तरह। इसको ऊपर से इक्वल बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोटस डालेंगे तो इक्वालिटी इक्वल आए, जो लेयरिंग है ना वो इक्वल आए, किसी छोटी बड़ी नहीं आए, ठीक हो गया। अच्छा जी, 2 चीज़ें हैं। एक जो बहुत मशहूर बेकरी है लाहौर की, जलाल सन्स, वो ये सेल आउट करती है और वो सिर्फ लोटस स्प्रेड डालते हैं ऊपर। आप चाहें तो आप ऑप्शनल इसके ऊपर चॉकलेट की लेयर भी डाल सकते हैं। जैसे ये लोटस स्प्रेड डालने के बाद आप इसके ऊपर चॉकलेट की लेयर लगा सकते हैं। और अगर आप क्योंकि उससे बहुत मीठा हो जाता है और बहुत मीठा जो है ना बहुत मुझसे तो नहीं खाया जाता, और मेरे जो क्लाइंट हैं वो भी मेरे जैसे हैं, इतना ज़्यादा एक्सेसिव मीठा नहीं खाते। तो
बेहतर यही है कि आप भी यही लोटस स्प्रेड डालें, नहीं तो फिर आप बहुत मीठे के शौकीन हैं तो आप वाइट चॉकलेट जो है उसको मेल्ट करके डाल सकते हैं। आगे मेरा ड्रीम केक आ रहा है इंशाल्लाह ताला, उस पर मैंने आपको ऊपर वाली लेयर जो है कैसे बनाई जाती है चॉकलेट से वो भी उसमें बनाई है, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जी, अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए ये है कि जब आपने इसमें व्हिप क्रीम डाली है तो व्हिप क्रीम का मैं आपको बता दूँ क्यों इस्तेमाल की है मैंने। सिंपल देखिए, मैंने इसका बैलेंस करने के लिए मीठा बैलेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर व्हिप क्रीम डाली है, क्योंकि जब तक दूसरी तीसरी बाइट तभी खाई जाती है कि मीठा अगर बैलेंस हो। अगर मीठा बैलेंस हो तो फिर आप ज़्यादा खा सकते हैं। अब बस सिंपल आप ये पैलेट नाइफ़ के ज़रिए या जो स्क्रैपर होता है उसके ज़रिए आप इसको बैलेंस कर लें। अच्छा जी, मैंने गलती की है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। देखिए, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं हमसे भी, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो गलती ये है कि इसको बनाने के बाद आपने टैप नहीं करना, ठीक है। अभी जैसे मैं भी टैप करूँगी ना तो इसका जो क्रीम होगी ना वो बबल करके ऊपर आएगी। खैर वो कवर तो हो जाती है चीज़, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ये देखें, मैंने टैप किया है तो सेंटर में देखिए एक बबल बना है, ठीक है। आपने कोशिश नहीं करनी इस तरह की करने की, बस आपका ये रेडी हो चुका था, इसको टैप करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसको इक्वल रखने के लिए एक दफ़ा चेक करने के लिए मैंने इसको टैप किया था। अब ये देखिए एक बबल निकल आया ना, ये बबल जो है इसके लिए कह रही हूँ कि आप टैप मत कीजिएगा। सिंपल आपने इसके ऊपर लोटस स्प्रेड डालनी है और बस ये रेडी है। जहाँ तक इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो बेकरी पे इसकी कॉस्ट है 2200 रुपये, ठीक है। मैं इसको सेल करती हूँ 25 में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो बेकरी में मिलता है वो हाफ़ टिन होता है, मतलब आधा, बिल्कुल आधा टिन खाली होता है, आधा टिन भरा हुआ होता है। मैं पूरा टिन भर के देती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं 2500 में ये सेल आउट करती हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का भी बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। आप बनाएं, इंजॉय करें और मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको कैसा लगा है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।